ये जो करार हुआ है, ये करार इस बात का इशारा है कि तमाम दबावों के बीच भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से भारत और रूस टाइम टेस्टेड पार्टनर रहे हैं और रिलोस समझौते के तहत भारत कम से कम रक्षा क्षेत्र में अब उस जगह पर है जहां पर भारत अपने प्रयासों और रूस के सहयोग से अब किसी तीसरे देश की तरफ देखने के लिए मोहताज नहीं रहेगा। लेकिन भारत अपने प्रयासों से धीरे धीरे खुद को उस जगह पर ले जा रहा है जहां पर भारत किसी के ऊपर भी हथियारों के लिए मोहताज कभी ना रहे। रिलोस समझौता भारत और रूस के बीच में हुआ वो समझौता है जो समुद्र में भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। लैंड, एयर और सी, जहां पर समुद्र की बात करें तो परमाणु पनडुब्बियों के मामले में रूस बहुत आगे है, रूस के पास तकनीक बेहतर है, रूस के पास इसके सबूत भी हैं और भारत के साथ हुआ समझौता भारत की नौसेना को और मजबूत करेगा। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं एक्सपर्ट के तौर पर। श्रुति दास गुप्ता विदेश मामलों की जानकार के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, अभी जब मैं आपसे जुड़ रहा हूं और आपसे बात कर रहा हूं बहुत स्वागत के साथ, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो उसे मैं भी सुनता हूं और दर्शक भी सुनते हैं। राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली आ चुके हैं और रिलोस एग्रीमेंट जो हुआ है अभी भारत और रूस के बीच में वो भी जमीन पर है। हम दोनों ही चीजों को अगर मिलाकर देखें तो इंटरनेशनली भारत को साइड करने की, कॉर्नर करने की जो कोशिशें थी, क्या उनका जवाब आपको मिलता दिख रहा है? एब्सोल्युटली राइट राजीव जी। ये जो एक किस्म से मील का पत्थर जो विजिट है, ये सारी की सारी चीज़ों को एब्सोल्युटली क्लियरली सामने लेके आ जाएगा। पहले हेजिटेंसी थी इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप की, कुछ बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा हो गई थी, आई नो द डिटेल्स, पर क्वेश्चन ये है बोथ वर ओवरकम। और एक खासियत ये है रशिया की क्लैरिटी बड़ी अच्छी है, दूरदर्शिता, हालांकि चाइना की दूरदर्शिता लोग समझते हैं पर रशिया की दूरदर्शिता बिल्कुल क्लियर है। उसको पता था कि उसके इंटरेस्ट में क्या चीज़ है। राइट फ्रॉम बिगिनिंग रशिया के इंटरेस्ट में था भारत का हित, वो हमारे हित के साथ रहा। उसने हमारे और अपने जितना उसका हो सकता था उसने किया। देखिए, जब सोवियत यूनियन था तो पूरी की पूरी उसकी टेक्नोलॉजी खुली हुई थी। जब वो सोवियत यूनियन टूटा, रशिया अलग हो गया, उसने खुद ही बोला हमको कि मैं तुमको सपोर्ट नहीं कर सकता, खासकर मिलिट्री मटेरियल्स में। तभी हम अमेरिका की तरफ और आगे बढ़ने लगे। सारे ट्रांसपोर्ट फ्लीट अमेरिका की ले ली हमने, हेलीकॉप्टर इत्यादि। ये इसलिए था कि रशियन एविएशन, रशियन टेक्नोलॉजी वितरित हो गई थी। इसको रशिया ने ठीक समझा। रशिया हमारी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट समझता है, रशिया हमारी शॉर्टकमिंग समझता है और उसको फायदा उठाने की जगह उसको कवर अप करके हमारा साथ दिया। भारत ने भी साथ दिया रशिया का। लास्ट G20 मीटिंग में इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्लियरली सेड कि आई कैन नॉट पुट सैंक्शंस ऑन रशिया, नॉट ऑन माय लैंड। एंड प्रेसिडेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट के मुंह पे ये बोला। तो ये सारी की सारी एक चीज ये दर्शाती है कि बोथ इंडिया एंड रशियन रिलेशनशिप have now come off the day. Now they have become very strong. और इसका आपने उदाहरण देख लिया किस तरीके से प्रेसिडेंट को रिसीव किया गया है, किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर खुद आए, उनको ले गए और अब वो डिनर पे बैठे हैं। और आगे की जो डिस्कस होगी वो बहुत अहम होगी, जिसको आप बेशक डिस्कस कर लीजिए। चाहे हमारा S-400 की बात, S-500, चाहे ब्रह्मोस की बात, एडवांस मिसाइल Su-57 की बात। और सबसे बड़ी बात है, रशिया को पता है कि भारत की रिक्वायरमेंट है मेक इन इंडिया तहत, उसको पता है। हमारा FGFA टूटा था रशिया के साथ इसलिए क्योंकि वी कुड नॉट सपोर्ट देयर फाइनेंसेस। पर रशिया अब बिल्कुल संभल गया है और उसने कहा है कि वो हमारे को मेक इन इंडिया तहत के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, इंक्लूडिंग Su-57 की, इंक्लूडिंग ब्रह्मोस की। और ब्रह्मोस की अब हम जितनी परसेंटेज बना रहे हैं 90% हमारा हो जाएगा। हाँ, रशिया को पता है हमारी इंजन टेक्नोलॉजी में हम कमजोर हैं, उसका पूरा का पूरा हमको सहारा देगा। ही विल नॉट वेट एंड वॉच।
अब उसको पता चल गया है भारत को हम किस तरीके से करेंगे, और भारत विल स्टैंड बाय अस, क्योंकि दोनों की कल्चर की अंडरस्टैंडिंग है रशिया को, हमारी कल्चरल और सांस्कृतिक की अंडरस्टैंडिंग हो गई है. इट्स नो मोर सुपरफिशियल पॉलिटिक्स, नाउ इट इज टोटली अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल टू पीपल, लाइक कहते ना सोल टू सोल. ये बात हो गई है रशिया के साथ, इसलिए भारत अब खुल के रशिया के साथ में कर सकता है. और रशिया का इंटरेस्ट अब फिर अलाइव हो गया है इन द सीआर रिपब्लिक, जहां चाइना और अमेरिका निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं. रशिया कह रहा मेरा एरिया था और ये लोग फायदा उठा रहे हैं. रशिया इज गेनिंग इंटरेस्ट इन दैट एरिया बियॉन्ड अफगानिस्तान. रशिया इज गेनिंग इंटरेस्ट इन साउथ चाइना सी. वो नहीं चाहता कि सिर्फ अमेरिका का आधिपत्य या चाइना का आधिपत्य हो. इंडिया का इंटरेस्ट है वहां, वो हमें मेंटेन करेगा. कॉर्ड अगर टूट रहा है रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है ठीक है होने दो कॉर्ड को, जो मर्जी हो जाए. रशिया का कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं था. रशिया का इंटरेस्ट है कि अब पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसको अपना फ्यूचर इंटरेस्ट इसी एरिया में दिखाई देता है. वाकई वाकई आपने एकदम सही बात कही. श्रुति दास गुप्ता विदेश मामलों की जानकार मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और जो जैसा विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने कहा है इस वक्त इट विल टेक 2 to tango, ताली बजाने के लिए 2 की जरूरत होती है, और ये ताली इतनी तेजी से बज रही है. श्रुति आप मुझे बताएं, मैं आपको पूरा वक्त दे रहा हूं, मैं समझना चाहता हूं रूस और भारत की ये जो मुलाकात अभी एयरपोर्ट से तस्वीरों के रूप में, जिसे हम फोटो ऑप या फोटो अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं, सामने आ रही है, इसको सबसे ज्यादा कौन देख रहा होगा? रूस देख रहा होगा, भारत देख रहा होगा, या फिर यूएस देख रहा होगा, यूके, ईयू और यूक्रेन? हम चाइना को भी नहीं भूलते. सब देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है. एक पलक नहीं झपका रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि जिस तरह से प्रोटोकॉल ब्रेक करके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आगे जाके प्रेसिडेंट पुतिन का स्वागत किया, ये चीज भी नोट में आई कि भाई दोस्तानी हरकत है, ये बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्रता है, और ये दिख रही है. फिर उसके बाद जो लगता है कोई तकनीकी समस्या आ गई. मैं लौट के आता हूं आपके पास श्रुति जी. तब तक एक रिपोर्ट देख लेते हैं रिलॉक्स एग्रीमेंट को लेकर. एक तरफ जहां भारतीय नौसेना अपना स्थापना दिवस मना रही है, तिरुवनंतपुरम में इंडियन नेवी डे सेलिब्रेशन हुआ. भारतीय नौसेना ने समंदर के अंदर साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, तो दुश्मन भी इंडियन नेवी की पावर देख कांप उठा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडियन नेवी डे पर ट्वीट कर नौसेना की हौसला अफजाई भी की. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, नौसेना दिवस के अवसर पर मैं भारतीय सेना के सभी कर्मियों और परिवारों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. हिंद महासागर में सबसे बड़ी निवासी नौसैनिक शक्ति के रूप में नौसेना भारत के समुद्री हितों को वीरता, सतर्कता और आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ बनाए रखती है, विकसित भारत की ओर ले जाती है. मैं भारतीय नौसेना को उसके सभी प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं. लेकिन हिंद महासागर में दुश्मन की हरकतों पर पैनी नजर रखने और समंदर की सुरक्षा में हरदम तैनात भारतीय नौसेना अब और भी ताकतवर होने जा रही है. दिल्ली और मॉस्को के बीच एक ऐसी सामरिक डील हुई है जिसने ग्लोबल डिप्लोमेसी का पूरा मेरिडियन ही रिस्ट्रक्चर कर दिया. दरअसल भारत रूस के बीच रिलोस नाम का समझौता हुआ है. भारत और रूस की दोस्ती का ये नया दौर शुरू हुआ है. रिलोस मतलब रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट. भारत रूस की सेनाएं जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद लेने देने के लिए स्वतंत्र होंगी. रिलोस समझौते पर भारत रूस ने मॉस्को में साइन किया था. भारत और रूस की जिगरी दोस्ती पूरी दुनिया में किसी से छिपी नहीं है.
दोनों के बीच रिलॉस ऐसा समझौता है जो इतिहास में अब तक नहीं हुआ था। इस समझौते के तहत अब रूस के बंदरगाह लॉजिस्टिक सपोर्ट का पूरा हक मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे रूस को भारत में बराबर का हक मिलेगा। भारत के लिए रिलॉस एग्रीमेंट बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। इससे भारत को आर्कटिक में रूसी नेवल पोर्ट्स तक पहुंच मिलेगी। उत्तरी समुद्री मार्ग पर भारतीय नौसेना का अनुभव बढ़ेगा। पोलर रीजन में ऑपरेशनल क्षमता का विस्तार होगा। भारत के वैज्ञानिक मिशनों को भी मजबूत आधार मिलेगा। आर्कटिक क्षेत्र में ये पहुंच भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक इस इलाके में भारत की मौजूदगी बहुत कम रही है। भारत और रूस के बीच रिलॉस एग्रीमेंट पाकिस्तान और चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इस समझौते से भारत रूस की दोस्ती और गहरी होगी। भारत रूस की सेनाएं एक दूसरे के लिए मजबूत बैकअप बनेंगी। हिंद महासागर से लेकर आर्कटिक तक भारत रूस की ताकत बढ़ जाएगी, जो पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के लिए हजम होगा नहीं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर हैं। हिंदुस्तान में दो महाबलियों की इस महामुलाकात पर टकटकी लगाए कई देशों में खलबली भी मची है। पाकिस्तान से लेकर चीन और अमेरिका के वॉशिंगटन तक रूसी राष्ट्रपति पुतिन की इंडिया टूर से टेंशन वाला सन्नाटा पसरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उम्मीदें बहुत हैं। समझौता कुछ ऐसा है जो दुनिया भर में एक संदेश दे रहा है। इसके पीछे, इसके परिदृश्य में, इसके पीछे जो एक सीन है वो डोनाल्ड ट्रंप का पैदा किया हुआ सीन है कि अगर भारत रूस के नजदीक जाएगा तो भारत को असर झेलना पड़ेगा। लो, भारत ने रूस से दोस्ती और प्रगाढ़ कर ली। श्रुति मेरे साथ जुड़ी हुई है। श्रुति, तकनीकी कारणों से नेटवर्क टूट गया था, आप अपना जवाब पूरा करें। थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी कि नेटवर्क की कनेक्शन की वजह से मेरी बात अधूरी रह गई, पर मैं बात इस वक्त ज़रूर रखना चाहूँगी कि पूरा विश्व इसको देख रहा है। इंडिया को जब आप चूज करने के लिए फोर्स करते हो तो जो फोर्स कर रहा है उसी से दूर हो जाता है इंडिया, और यही देखने को मिला है। जब ट्रम्प पुश कर रहे हैं कि मेरी तरफ आओ, तब इंडिया उनसे दूर होते जा रहा है। वो अपनी अलग एक जगह बनाना चाहता है। पुतिन के साथ इंडिया का रिश्ता सिर्फ अभी 10 साल 11 साल का नहीं है, सन 2000 से चलता आ रहा है। दोनों स्टेट्स के लोग आपस में मिलते जुलते हैं, पर 2021 में हमने इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो थी, स्पेशल एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है, इसको हमने एक और अगला कदम लिया। इसको हमने 2+2 मॉडल बनाया, जिसके अंदर हमने किया कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स भी मिलेंगे, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स भी मिलेंगे, जिससे ये जो कोऑपरेशन है ये ट्रेड और मिलिट्री इन दोनों के अंदर भी इंक्लूड हो जाए। दोनों हेड्स ऑफ स्टेट्स मिलेंगे और साथ में ये सब लोग मिलेंगे। इसके अंदर बहुत जलन भी हो रही होगी। क्यों? क्योंकि ट्रम्प चाहते हैं कि इंडिया ट्रम्प को पिक करे। हमने कभी पर जो हरकतें उन्होंने करी है पाकिस्तान के साथ, हमारे साथ, तो अब उसके बाद इंडिया उनकी तरफ इतने खुशी से तो नहीं देखने वाला है। इंडिया की आवाम के अंदर तो गुस्सा जरूर आया हुआ है ट्रम्प की हाई हैंडेड तरीके से इंडिया के साथ डील करने के लिए। ये उनका कॉलोनियल माइंडसेट है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। धीरे धीरे शायद उनको समझ में आएगा कि चाहे वो आज भी एक बड़ी ताकत है, लेकिन इंडिया वो वाला इंडिया नहीं रह गया जिसको वो छोड़ के गए थे अपने फर्स्ट टर्म के अंदर। दूसरा, जो चाइना है वो भी देख रहा है, क्योंकि RIC ट्रायो का जो ट्रम्प का एक पेट प्रोजेक्ट है, सॉरी पुतिन का एक पेट प्रोजेक्ट है, वो उन्होंने यहाँ आने से पहले भी एक उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने चाइना और इंडिया दोनों का नाम लिया था। तो इसका मतलब ये है कि ये कोऑपरेशन सिर्फ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, चाइना के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि RIC ट्रायोका के अंदर ये एक नया ग्लोबल एक्सेस ऑफ पावर बनने वाला है। और इसी एक्सेस ऑफ पावर को EU भी देख रहा है, क्योंकि EU ने अभी एक यूक्रेन वॉर को लेकर हरकत करी है, जिसको लेकर एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया गया है रशिया के लोगों के द्वारा, कि उन्होंने जो रशियन एसेट्स हैं उनको यूज करके यूक्रेन को देना शुरू कर दिया है, और ये कह के कि भाई ये जो है ये लोन की तरह है, और ये लोन तब पूरा होगा जब रशिया हार जाएगी
और उसको रिपेरेशंस करनी पड़ेंगी यूक्रेन की तरफ, तो ये लोन जो है उस समय चुकता हो जाएगा। तो ये हरकत थोड़ी सी इफी साइड पे है इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल हरकतों के हिसाब से। जब पुतिन यहाँ आए हैं जिस महीने, उसी महीने के अंदर ईयू का एफटीए फाइनल होने की बात हो रही है। तो जिस टाइम पे इस टाइम पे ईयू देख रहा है, तभी वो ऑपेड भी निकला था जिसकी बहुत सारी निंदा हुई थी कि आपको हमारे यहाँ ऐसा ऑपेड लिखने की क्या जरूरत पड़ गई, आप इंडियन पब्लिक को इस तरह से इन्फ्लुएंस क्यों करना चाह रहे हो कि एंटी पुतिन एक सेंटिमेंट आ जाए या पुतिन को एक वॉर क्रिमिनल की तरह देखा जाए। आपके यहाँ जो प्रॉब्लम है आप उसके साथ डील कीजिए। इंडिया अपनी प्रॉब्लम्स अपने तरीके से देखती है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हमारा हक है, इकोनॉमिक ऑटोनॉमी हमारा हक है, और हम उसको हर तरीके से निभाएंगे। जो ये पर्सनल स्पेस शेयर करके आए हैं दोनों जन अपनी गाड़ी के अंदर, तो इसका मतलब है ये जो मित्रता है ये हेड ऑफ स्टेट टू हेड ऑफ स्टेट से आगे बढ़ गई है। ये दो इंडिविजुअल्स, दो इंसान आपस में एक दूसरे को मित्र मानने लगे हैं। पुतिन रशिया के लिए जो अच्छा है वो करने में लगा हुए हैं, और मोदी इंडिया के लिए जो अच्छा है वो करने में लगे हुए हैं। इससे ठीक है। पहले मैं एक छोटा बाइट देख रही थी किसी और चैनल का, जिसमें पुतिन ने मोदी के लिए कहा कि मोदी ब्रीथ्स इंडिया, मोदी लिव्स इंडिया। वो इंडिया के लिए अपनी जान न्यौछावर करने जैसा काम कर रहे हैं, और ये इस जो इनकी इंटरेक्शन है इसके अंदर उसमें दिखता है जिस तरह से पुतिन ने इंडिया को भी अपने हाथ में रखा हुआ है और जी, इंडिया विंग ने कमांडर पुतिन को। प्रफुल्ल बख्शी, मुझे ये समझाइए मेरे दर्शकों को, क्या भारत जो नॉन अलाइनमेंट का एक झंडा उठाने वाला देश हुआ करता था, ट्रंप के इन सारे के सारे कोशिशों के बाद भारत वर्ल्ड ऑर्डर को रीसेट करने की कोशिश कर रहा है इस ग्रैंड वेलकम के जरिए? एब्सोल्युटली राजीव जी, भारत नॉन अलाइनमेंट की जगह ये बता रहा है कि इट इज ऑल अलाइनमेंट। भारत हर एक के साथ उसी दृष्टि से देखता है, उसी नजरिए से देखता है, कोई उसको परवाह नहीं है। अगर वो डोनाल्ड ट्रंप प्यार से सामने आते हैं तो इस साल डोनम सरकार व्हाटएवर द नारा था वो लगाया उनके लिए, पर अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी हद से बाहर जाते हैं तो उनको साइडलाइन कर देते हैं। देखिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जब कहा G20 में कि आप भारत के ऊपर सैंक्शन लगाइए, उस पर साइन करिए प्राइम मिनिस्टर को, दिल्ली में मंडपम में अंदर स्ट्रेट अवे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया हम रशिया पे कोई सैंक्शन नहीं लगाएंगे और मेरी कंट्री में कोई सैंक्शन नहीं लगाएगा उसके ऊपर। अमेरिकन प्रेसिडेंट को उठना पड़ा। तो ये आप देख लीजिए, ये जो अब जो स्टैंड इंडिया ले रहा है ये एब्सोल्युटली क्लियर स्टैंड है, इसमें कोई किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो ये नहीं कहता कि मैं इस ग्रुप में हूं या उस ग्रुप में हूं। जो सही बात है वो सही बात है, और अपना इंटरेस्ट इंडिया देख रहा है। देखिए, जब आपस में आपकी ताकत आ जाती है, आप खड़े होने लायक होते हैं, तब अपना इंटरेस्ट देखते हैं, नहीं तो फिर दूसरी की तरफ देखते कि तुम मेरी मदद करो। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, एक बात मैं बोलूं, मेरे पास समय थोड़ा कम है लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा। आप मुझे आज तक के सबसे बड़े क्रिटिक लगे हैं प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन के भारत में, लेकिन